पाकिस्तान में महज चंद माह पहले तक चीनी 100 रुपए से कम पर फरोख्त हो रही थी, जबकि इन दिनों मार्केट में चीनी 200 रुपए के लगभग फरोख्त हो रही है। निगरां हुकूमत का कहना है कि मुल्क में इतनी चीनी मुयस्सर नहीं है कि आइंदा पैदावार आने तक मुल्क की ज़रूरत को पूरा किया जा सके, इसीलिए ज़रूरत को पूरा करने के लिए हुकूमत चीनी दरामद करने पर गौर कर रही है। साथ ही हुकूमत ने चीनी की बरामद पर पाबंदी आयद करने का फैसला किया है। ताहम अभी चंद ही माह पहले की बात है जब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी PDM के दौर में हुकूमत ने मुल्क में बज़ाहिर वाफिर चीनी मौजूद होने पर चीनी बरामद करने की इजाज़त दी थी। तो सवाल ये है कि अगर चीनी वाफिर थी तो कुछ ही माह में उसकी कमी कैसे पैदा हो चुकी है। पाकिस्तान में चीनी की तलब और रसद में बढ़ता फ़र्क और कीमतों में दुगना इजाफा इस वक्त ज़ेरे बहस है, मगर चीनी की सनत व पैदावार पर नज़र रखने वाले बाज़ माहिरीन का ख्याल है कि मुल्क में चीनी की वाफिर मिक़दार मौजूद ही नहीं थी। उनका ख्याल है कि गुज़िश्ता हुकूमत का चीनी बरामद करने का फ़ैसला दुरुस्त नहीं था। मुख्तलिफ सियासी जमातों पर मुश्तमिल साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत के साबिक वफाकी ओहदेदारान इस नुक्ते पर एक दूसरे की वजारतों को ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं। इस मामले की सियासी नौयत में जाए बगैर अहम सवाल ये है कि पाकिस्तान में चीनी को बरामद करने का फ़ैसला कौन करता है और ये किन बुनियादों पर किया जाता है, और क्या हुकूमत के पास चीनी की दस्तयाबी और पैदावार के हवाले से मुस्तनद अदादो शुमार जमा करने का कोई तरीक़ाकार मौजूद है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हुकूमत सिर्फ चीनी बनाने वाले कारखानों और मिलों की जानिब से दिए गए अदादो शुमार पर इन्हिसार करती है। याद रहे कि पाकिस्तान में चीनी की सनत से जड़ी बड़ी कारोबारी शख्सियात सियासी असर और रसूख भी रखती हैं। पाकिस्तान में चीनी 8 बुनियादी अजनास में शामिल है और उसकी बरामद का फैसला वज़ीर आज़म की काबीना की एक कमेटी करती है, जिसे ECC या इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी कहा जाता है। डॉक्टर अशफाक हसन इस्लामाबाद की नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी NUST में सोशल साइंसेज स्कूल के प्रिंसिपल हैं और माजी में ECC के मेंबर रह चुके हैं। तो उन्होंने बताया कि चीनी के हवाले से ECC के सामने अदादो शुमार रखे जाते हैं, जिनकी रोशनी में ये कमेटी फैसला करती है। उन्होंने बताया कि ये अदादो शुमार नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च की वजारत जमा करती है, जो बुनियादी तौर पर ये बताते हैं कि मुल्क में चीनी का कितना ज़ख़ीरा मौजूद है, कितने की ज़रूरत है और कितनी चीनी वाफिर है। डॉक्टर अशफाक हसन कहते हैं कि उन अदादो शुमार ही की बुनियाद पर ECC फैसला करती है कि क्या वाफिर चीनी को बरामद करने की इजाज़त दी जाए नहीं। इसमें यह भी देखा जाता है कि गिने की आइंदा पैदावार का हदफ किया है और क्रशिंग के सीजन में चीनी का आउटफ्लो किया होगा। इसका मतलब ये भी है कि चीनी वाफिर तो मौजूद है, ताहम किया ऐसा तो नहीं कि चीनी के आइंदा पैदावारी सीजन में पैदावार कम होने की सूरत में ऐसे वाफिर ज़खायर की मकामी सतह पर ज़रूरत पड़ जाए। उनका कहना है कि ECC के सामने जो अदादो शुमार वजारत की जानिब से रखे जाते हैं, इसने इन्हीं को देखकर फैसला करना होता है। आरिफ हबीब कमोडिटीज़ के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एहसन मेहनती कहते हैं कि हुकूमत के पास चीनी के हवाले से अदादो शुमार हासिल करने का एक तरीक़ाकार मौजूद है। साथ ही वो चीनी की सनत यानी शुगर मिलों से भी अदादो शुमार हासिल कर रहे होते हैं। बज़ाहिर हुकूमत ये अदादो शुमार मकामी सतह पर ज़िलई इंतज़ामिया के ज़रिए हासिल करती है। एहसन मेहनती समझते हैं कि गुज़िश्ता हुकूमत ने खुद से अदादो शुमार का जायज़ा लेने के बाद चीनी बरामद करने का फैसला किया। वो कहते हैं कि साबिक वज़ीर ख़जाना ने यह बाज़ाब्ता फैसला किया था कि अगर चीनी वाफिर भी होगी तो बरामद नहीं की जाएगी, लेकिन बाद में जब हुकूमत ने अदादो शुमार का जायज़ा लिया तो उसके बाद वाफिर चीनी बरामद करने का फैसला किया। एहसन मेहनती के ख्याल में हुकूमत का अदादो शुमार जमा करने का तरीक़ाकार काफ़ी हद तक मुस्तनद माना जा सकता है। याद रहे कि रवां बरस के आगाज़ में इस वक्त की हुकूमत ने चीनी बरामद करने का फैसला किया था। मुल्क में चीनी की खपत 7 मिलियन टन के लगभग है, ताहम गुज़िश्ता बरस के आखिर में शुगर मिल्स एसोसिएशन का कहना था कि मुल्क में 8 मिलियन टन से ज़्यादा चीनी मौजूद थी। मकामी ज़राए इब्लाग में सामने आने वाली खबरों में शुगर मिल्स एसोसिएशन मुसलसल इस वक्त की हुकूमत से इजाफी चीनी बरामद करने का मुतालबा करती रही थी। डॉक्टर वक़ार अहमद पाकिस्तान में मईशत पर आज़ादाना तहक़ीक़ कार है। BBC से बात करते हुए उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में चीनी की पैदावार और ज़खायर जांचने के लिए हुकूमत के तरीक़ाकार में काफ़ी छेद है।
چینی کی پیداوار اور ذخائر کے حوالے سے اعداد و شمار لے کر ECC کے سامنے رکھنے تک اور اس پر فیصلے ہونے تک اعداد و شمار بدل چکے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چینی کا سپلائر اتنا انتظار نہیں کرتا اور غیر رسمی طور پر چینی کی سپلائی جاری رہتی ہے۔ ڈاکٹر وقار احمد کہتے ہیں کہ اس طرح اعداد و شمار کے برعکس ذخائر بدل جاتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ایسا صرف رواں برس نہیں ہوا، ایسا پاکستان میں لگ بھگ ہر برس ہوتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اعداد و شمار جمع کرنے کا طریقہ کار درست نہیں ہوتا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے سنہ 2020 میں ایک ٹریک اینڈ ٹریس کا نظام بنایا گیا تھا جو کافی حد تک مؤثر تھا، تاہم وہ زیادہ چل نہیں سکا۔ وقار احمد کہتے ہیں کہ سنہ 2020 میں جو نظام بنایا گیا تھا، اس میں ہر علاقے کے ڈپٹی کمشنر کو روزانہ رات 8 بجے اپنے علاقے میں 8 بنیادی اجناس کے ذخائر کے حوالے سے اعداد و شمار وفاقی حکومت کو جمع کرانے ہوتے تھے، جن میں چینی بھی شامل تھی۔ اس طرح ملک میں موجود تمام شوگر ملز کے چینی کے ذخائر کے حوالے سے بروقت اور درست اعداد و شمار حکومت کے پاس موجود ہوتے تھے۔ ان کے خیال میں ان اعداد و شمار کی روشنی میں چینی کی برآمد درآمد کے حوالے سے درست فیصلہ کرنا ممکن ہو سکتا تھا۔ تاہم ڈاکٹر وقار احمد کہتے ہیں کہ یہ نظام زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکا۔ ان کا کہنا ہے کہ اس کا ایک نقصان یہ ہوا کہ حکومتیں اعداد و شمار کے لیے زیادہ تر شوگر ملز ایسوسی ایشنز پر ہی انحصار کرتی رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چینی کی برآمد کے حوالے سے فیصلے میں غلطی کے امکانات موجود رہتے ہیں۔ ساتھ ہی یہ بھی امکان موجود ہے کہ ملک میں چینی کی مصنوعی قلت بھی پیدا ہو جائے۔ اس کے بعد حکومت کو چینی درآمد کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ معاشی تحقیق کار ڈاکٹر وقار احمد کہتے ہیں کہ پاکستان میں چینی برآمد کرنے، درآمد کرنے اور قومی سطح پر ملک کے اندر فروخت کرنے والا زیادہ تر ایک ہی ہاتھ ہوتا ہے۔ یہاں جو مقامی سطح پر چینی فروخت کرتا ہے، وہی چینی برآمد بھی کرتا ہے، اور زیادہ تر درآمد بھی وہی کرتا ہے۔ ہر کوئی چینی درآمد نہیں کر سکتا، اس کے لیے لائسنس ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جب برآمد ہونے یا کسی دوسری وجہ سے حکومت کو چینی درآمد کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ درآمد بھی وہی لوگ کرتے ہیں جن کے پاس لائسنس ہوتا ہے، اور یہ لائسنس زیادہ تر انہی کے پاس ہوتا ہے جنہوں نے چینی برآمد کی تھی۔ ڈاکٹر وقار احمد کہتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں چینی کے حوالے سے پالیسی پر چینی برآمد اور درآمد کرنے والے اثر انداز ہوتے ہیں جو زیادہ تر چینی بنانے والی ملوں کے مالکان ہوتے ہیں۔